विधानसभा डेहरी। बिहार के 243 विधानसभा सीटों में से एक डेहरी विधानसभा सीट है। रोहतास जिले में स्थित ये विधानसभा क्षेत्र काराकाट लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बता दें कि ये सीट साल 1951 से ही अस्तित्व में है। इस सीट पर पहली बार साल 1951 में विधानसभा के चुनाव हुए और सोशलिस्ट पार्टी के बसावन सिन्हा चुनाव जीते। इसके बाद 1957 में भी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के बसावन सिन्हा ही चुनाव जीते। साल 1962 से लेकर 1972 तक लगातार इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा रहा। 1962 और 1967 में अब्दुल कयूम अंसारी, 1969 में रियासत करीम और 1972 में तीसरी बार अब्दुल कयूम अंसारी ही विधायक चुने गए। 1977 में बसावन सिंह एक बार फिर से जनता पार्टी की तरफ से चुनाव लड़े और जीते। 1990 में भी इस सीट पर जनता पार्टी का ही कब्जा रहा और मोहम्मद इलियास हुसैन चुनाव जीते। 1985 में कांग्रेस के खालिद अनवर अंसारी विधायक चुने गए और 1990 और 1995 में जनता दल के मोहम्मद इलियास हुसैन विधायक चुने गए। इसके बाद 2000 में भी लगातार तीसरी बार इलियास हुसैन विधायक चुने गए, लेकिन इस बार वो राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से चुनावी मैदान में थे। 2005 और 2010 में इस सीट पर किसी भी पार्टी को नहीं बल्कि निर्दलीय उम्मीदवार को जीत मिली। 2005 में प्रदीप कुमार जोशी विधायक बने तो 2010 में ज्योति रश्मि चुनाव जीती। 2015 में मोहम्मद इलियास हुसैन एक बार फिर से राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से मैदान में थे और उन्होंने जीत हासिल की। 2019 में इस सीट पर उपचुनाव हुए जिसमें पहली बार भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली और सत्यनारायण सिंह यादव विधायक चुने गए। अब अगर आंकड़ों के हिसाब से बात करें तो साल 2015 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर राष्ट्रीय जनता दल के मोहम्मद इलियास हुसैन ने बीएलएसपी के जितेंद्र कुमार को 3898 वोटों से हराया और विधायक चुने गए। मोहम्मद इलियास हुसैन को कुल 49,402 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे जितेंद्र कुमार को कुल 45,504 वोट मिले थे। तो वहीं तीसरे स्थान पर रहे आरएसडब्ल्यूडी के प्रदीप कुमार जोशी को कुल 29,541 वोट मिले थे। वहीं 2010 में हुए विधानसभा चुनाव के परिणामों पर नजर डालें तो इस सीट पर निर्दलीय ज्योति रश्मि ने राष्ट्रीय जनता दल के मोहम्मद इलियास हुसैन को 9,815 वोटों से हराया और विधायक चुनी गई। ज्योति रश्मि को कुल 43,634 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे मोहम्मद इलियास हुसैन को कुल 33,819 वोट मिले थे। तो वहीं तीसरे स्थान पर रहे बीजेपी के अवधेश नारायण सिंह को कुल 27,508 वोट मिले थे। वहीं 2005 में हुए विधानसभा चुनाव के परिणामों पर नजर डालें तो इस सीट पर निर्दलीय प्रदीप कुमार जोशी ने राष्ट्रीय जनता दल के मोहम्मद इलियास हुसैन को 43,277 वोटों से हराया और विधायक चुने गए। प्रदीप कुमार जोशी को कुल 70,558 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे मोहम्मद इलियास हुसैन को कुल 27,281 वोट मिले थे। तो वहीं तीसरे स्थान पर रही बीजेपी की शीला सिंह को कुल 8,878 वोट मिले थे। पिछले 3 चुनाव परिणामों पर नजर डालें तो इस सीट पर 2 बार निर्दलीय और 1 बार राष्ट्रीय जनता दल का कब्जा रहा है। इस बार बीजेपी और जेडीयू एक साथ चुनावी मैदान में हैं, लेकिन जिस तरह से सरकार के कामों को लेकर विरोध हो रहा है, ऐसे में क्या बीजेपी और जेडीयू गठबंधन इस सीट को अपने खाते में कर पाती है या नहीं, ये तो चुनाव परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।